अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और एग्रीमेंट मिस्टेक्स को आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और सेंटेंस के पार्ट्स को भी हम देख रहे होंगे जिनमें हम डिस्कस कर रहे होंगे वर्ब को और उसी के साथ साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बहुत सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने प्ले का, तो दिस इज़ वर्ब, यू नो वेल। आप इसको होपफुली बहुत डिटेल के साथ पढ़ भी चुके होंगे एफएससी में। और दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दिस वर्ड इन एनी डिक्शनरी इन द वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ भी हम इसको देख लें कि प्ले वर्ब ही होगा, हर डिक्शनरी में वर्ब होगा, दिस इज़ ऑल राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इसके पहले कुछ और वर्ड लगा देता हूँ, मतलब मैं सकलैन लिख देता हूँ, अली लिख देता हूँ, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, तो डियर स्टूडेंट फिर उनके मुताबिक अगर हम इसको देखेंगे तो फिर इस पे दो कंडीशंस अप्लाई हम कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसके पहले अपना नाम लिख लेता हूँ, सपोज दैट सिंगुलर सकलैन प्ले, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अगर इसके साथ एग्रीमेंट करें इसका सब्जेक्ट के साथ, तो दिस विल बी टोटली रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे एस का हम इजाफा कर रहे होंगे और इसी तरह से हमारे पास आ रहा होगा सकलैन प्लेज। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ब होता तो फिर यहाँ पे प्ले ठीक होना था। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ड हमें दे रहा होगा आंसर्स हु का, दैट विल बी सब्जेक्ट। हम इस अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं हु प्ले, तो आप कह रहे होंगे कि सकलैन प्ले कर रहा है, सकलैन खेलता है। तो डियर स्टूडेंट, सकलैन विल बी सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, टू पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, मेन टू पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट हो रहा होता है और दूसरा उसके अपोजिट होता है प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है? विच वी इन्फॉर्म इन अ सेंटेंस, जो हम एक सेंटेंस में इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है सकलैन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कौन खेलता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सकलैन का नाम लिख रहा हूँ, दैट विल बी सब्जेक्ट विच वी इन्फॉर्म। अगर प्रेडिकेट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सकलैन प्लेज क्रिकेट, सकलैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस इज प्रेडिकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चल के अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो हर वो वर्ड जो हमें आंसर दे रहा होगा होम का, मतलब मैं आपसे ये कह लूँ कि सकलैन प्लेज क्रिकेट विद अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस को हम कह रहे होंगे। क्यों डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि सकलैन प्लेज विद होम, आप कह रहे होंगे विद अस। तो डियर स्टूडेंट्स, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा होगा क्योंकि इट गिव्स द आंसर होम। जी डियर स्टूडेंट, जो वर्ड हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होगा, दैट विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक आई वाला भी होता है, उसका मतलब तारीफ़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम ई वाला यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स द कम्प्लीमेंट
मेंट, जो मतलब उसका उस फिक्रे को हमारे को कंप्लीट कर रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे व्हाट सेकंड प्लेस, तो आप कह रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स के क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी आवर कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब हर उस वर्ड को हम कह रहे होंगे विच आंसर्स व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे यहाँ पे लिखूँ कि सकलेन प्लेज क्रिकेट डेली, तो यहाँ पे व्हेन का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सकलेन प्लेज व्हेन सकलेन प्लेज, तो आप कह रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि डेली विल बी आवर एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर चलें तो आज हम इनके कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेंगे कि उनका जो इसका फर्स्ट और मेन रूल जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि सिंगल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगल वर्ब, और इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर ही शी इट मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ये ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मतलब इसके साथ गोज आ रहा होगा, प्लेज आ रहा होगा, इज आ रहा होगा, एम आ रहा होगा आई के साथ। हम प्लूरल सब्जेक्ट को देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उनमें दे को ले रहे होते हैं, वी को आ जाता है, उनमें कोई भी दो नाम आ जाते हैं, तो उनके लिए हम प्लूरल वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल को हम देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स इनकी, कि फोक इज़ वरीड अबाउट गुड हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से दिस कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों? फोक सिंगुलर ही तो है। डियर स्टूडेंट, फोक इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट और इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो फोक के साथ हमारा पास इधर आ रहा होगा और फोक आर वरीड अबाउट गुड हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट